शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, लीगल और टेक्निकल जानकारी के साथ साथ इस वॉइस नोट में हमारे उन सभी कस्टमर्स के लिए संदेश है और लगातार मैं देता रहूंगा जिनकी लायबिलिटी हम खत्म करने जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे शाइन परिवार के सारे कस्टमर मेरे लिए बहुत सम्मानीय, बहुत आदरणीय हैं, जो आज तक कंपनी पर भरोसा करते चले आ रहे हैं, जिन्होंने 5 साल तक मुझसे यही शिकायत करी कि सर हम लीगल में नहीं गए, आप मुझसे एक बार बात कर लीजिए। सर हम लीगल में नहीं गए हैं, आप हमारी लायबिलिटी कब उतरेगी हमें बता दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यकीन जानिए, उस समय जब आप ये बातें कहा करते थे, मैं उस दिन से इस बात को एहसास करता था कि हमारा कस्टमर हम पर भरोसा ही नहीं करता है, बल्कि अंधविश्वास जैसे भरोसे के साथ 5 सालों तक इतने खराब माहौल में भी अगर आपने हमारा साथ दिया, हम पे भरोसा रखा, हमारी बारी है। हम आपसे कोई ये वादा नहीं कर रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी हम जल्दी उतार करके एहसान आप पे करेंगे, बल्कि हकीकतन आपने हम पर एहसान किया है और इस एहसान को हम जीवन भर कभी नहीं उतार पाएंगे। और उसके एवज में मैं आपको सिर्फ थोड़े से हिट देना चाहूंगा। 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले अगर आपने मेरा सपोर्ट देखा होगा इंडिया के अंदर, शाइन परिवार की जमीनों पर लायबिलिटी उतारने के नाम पर शाइन परिवार के एसोसिएट में करोड़ों रुपए अपने पार्टनर्स के जरिए खर्च करवाता था। पूरे भारतवर्ष में मैं नेटवर्क एक तरह से अपनी जमीनों का लेकर के दोबारा आने वाला था, जिससे मैंने कई जगहों पर जमीनों पैसे भी डाले थे, करोड़ों रुपए मेरे गए थे और मैंने लोगों में ऐलानिया ये कहा था कि करीब 20 से 30 करोड़ रुपए के आसपास की फंडिंग मैं दूसरे बिल्डरों को, अपने साथी पार्टनरों से दिलवा रहा हूं, ताकि भविष्य में अगर शाइन को दोबारा वापस लेकर के आए तो पैलर एक काम खड़ा रहे। उस समय मेरा इरादा हुआ करता था कि मैं एक काम खड़ा करूं, पैलर। और जो लोग आज मेरे विरोध में भी, कई लोग ऐसे हो गए जो मेरा पैसा दबाने की वजह से विरोध में गए हैं, ऐसा नहीं है। 10 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड शाइन परिवार के वो एसोसिएट, वो प्रेसिडेंटों को मिला करके, अगर मैं बात करूं पूरे भारतवर्ष में मेरे फंसे पड़े हुए हैं, फंसे नहीं, अब तो वापस आने शुरू भी हो गए हैं, और जिनसे नहीं आ रहा उनके ऊपर लीगल एक्शन होना शुरू हो रहा है। तो ये सारे के सारे फंड हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार को जिंदा रखने के लिए किए गए थे। लेकिन जब ये बात समझ में आ गई कि कानूनी तौर से ये चीज मुझे तब तक सपोर्ट नहीं करेगी जब तक इसके साथ कानून का सहारा नहीं होगा, मैंने उसी टाइम पर अपने सारे साथी पार्टनर्स जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें मना करके सारा काम रुकवा दिया था। और तकरीबन हमारे जितने भी साथी पार्टनर द्वारा निवेश किए गए पैसे थे वो वहीं पर उसी तरह से जमीनों पर पड़े रहे, लोगों के पास पड़े रहे। और लोगों से मैंने बातचीत करके समय सीमा निर्धारित करके कंपनी के वापस आने का इंतजार करने के लिए कहा, और यह कहा था कि जब मेरी कंपनी वापस आएगी उस टाइम पर हम आपके साथ हिसाब किताब कर लेंगे, अपना प्रोजेक्ट आप चलाइए। लोग अपना अपना काम करते रहे। 80% 90% लोग इसमें ऐसे हैं जो पॉजिटिव तरीके से अपना काम करते हुए अपनी ग्रोथ करते रहे। हमारे द्वारा की गई मदद, हमारे द्वारा किए गए सपोर्ट, पिछले 2 सालों में उन्होंने उससे अपने कारोबार को अच्छा भी किया और आज इस क्षमताओं पर बैठे हुए हैं कि अगर मैं अपने कस्टमर्स को सिर्फ ये कह दूंगा कि इन कस्टमर से 1 रुपए नहीं लेने हैं, इन कस्टमर का कुछ भी नहीं करना है, बस कोर्ट से एक मैं ऑर्डर लेकर के आऊंगा कि हाँ, अगर ये कस्टमर इस जगह से अपनी लायबिलिटी खत्म कर ले रहे हैं तो चाहे पैसे के तौर पर, चाहे जमीन के तौर पर, चाहे मकान के तौर पर, किसी भी तौर पर वो लायबिलिटी खत्म मानी जाएगी। तो विश्वास जानिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप कस्टमर्स को लायबिलिटी फ्री करने का जो मैं प्रण ले रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी तैयारियां शुरू हैं। मेरी तैयारियों का आलम यह है कि दिसंबर के माह में तारीख आने से पहले पहले मैं अपनी वो सारे इंतजाम को एक्टिव ऐसा रखूंगा कि जिस दिन अगर डेट हुई और उस दिन अगर मेरे सामने ये मौका आया कि जाइए आज 500 लोगों को आप निपटा कर आइए, तो मैं उस दिन 500 लोगों को निपटा दूंगा। 500 लोगों की लायबिलिटी उस दिन उतार देने की क्षमता मैं रखूंगा, सेम डे, सिर्फ मैन पावर की वजह से कि हाँ, इतने ही मैन पावर मैं लगाऊंगा जिससे आराम से काम हो, नहीं तो 500 से भी ज्यादा लोगों की लायबिलिटी एक दिन उतारी जा सके। ये व्यवस्थाएं हमारे पास में हैं। इस वॉइस नोट को हर उस कस्टमर को बहुत ध्यान से समझ करके संतोष के साथ बैठना चाहिए जिसने 5 साल संतोष किया है, जिसने 5 साल तक इंतजार किया है, जिसने 5 सालों तक शाइन परिवार को एक ईमानदार कंपनी समझ करके इंतजार किया है। आप मेरी क्षमताओं को भी जानते हैं और आने वाले मार्च तक आप मेरी क्षमताओं की परीक्षा ले भी लेंगे। और मैं उतना बड़ा जिद्दी आदमी हूं कि मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने वादे पे जिद लगा दी अपनी, तो उस जिद को मैं पूरा करूंगा। मैं इतना बड़ा जिद्दी आदमी हूं कि दुनिया में मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझसे 2 ही तरह से सिर्फ जुड़ सकते हैं, या मुझे बेइंतहा प्यार दे सकते हैं या मुझसे बेइंतहा नफरत कर सकते हैं। तीसरा रास्ता मैं छोड़ता ही नहीं किसी के लिए। तो आज की तारीख में वो सारे कस्टमर जो शाइन परिवार साथ खड़े थे, वो सारे कस्टमर जिन्होंने हम पे भरोसा किया, वो बेइंतहा प्यार देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनकी लायबिलिटी मैं मार्च 2025 तक खत्म करने की प्रतिज्ञा करता हूं।
और ईश्वर ने चाहा अगर आपका सहयोग साथ इसी तरह रहा, जिस तरह चीजें चल रही हैं, नए हर्डल्स इसके अंदर कोई नहीं आए, कोई नई चीज इसके अंदर ऐसी नहीं आई जो आपकी लायबिलिटी उतारने में कहीं कोई रुकावट या बाधा पैदा करे, तो ईश्वरी ताकत की तो मैं बात तो नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपकी लायबिलिटी उतारने के क्रम में कहीं कोई भी ऐसी अड़चन डालने की कोशिश की, तो आप कस्टमर को यह ध्यान रखना है कि आपकी लायबिलिटी ना उतरे, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो अब ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जिन्होंने लीगल में गए लोगों को ऐसा फंसा दिया है, ऐसा फंसा दिया है कि मैं हकीकत में इस बात को, ना तो कोई मेरी धमकी है, ना इस बात में मेरा कोई जिद है, ना कोई द्वेष है। मैं कानून जानता हूं और उस कानून के मद्देनजर मैं इतना जानता हूं कि 10 सालों तक ये कस्टमर जो लीगल में गए हैं अपने पैसे को देख नहीं पाएंगे, हाथ में लेना तो दूर की बात है। ये 10 साल की संख्या नोट करके रखे रहिए, इतनी कानूनी अड़चनें इनके सामने आएंगी, उनको पार करते करते ये भूल जाएंगे पैसा अपना। इन्होंने इस हद तक फंसा दिया कस्टमर को। तो अब अगर बाय द वे जो कस्टमर लीगल में नहीं गए वो अपनी पावर, अपनी ताकत को समझें। आपका लीगल में ना जाना इतना पावरफुल है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स में कि हाँ ये कस्टमर जिन्हें आज भी भरोसा कंपनी के ऊपर है और सिर्फ कंपनी से अपना पैसा चाहते हैं, कंपनी भरोसा करते हैं, कंपनी को अलाउ किया जाए, कंपनी जमीन देते हैं तो ठीक, नहीं तो कंपनी अपने संसाधन दे देगी। आपकी ये ताकत इतनी मजबूत है कि इसको आप बना कर रखे रहे ना, तो इसको दुनिया की कोई भी अदालत नहीं खारिज कर सकती है। आपका पैसा मिलने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आपके पैसे में कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आ सकती है। लेकिन अगर आप उन लीगल में गए हुए लोगों जैसी बेवकूफियां करेंगे कि अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो चाहे उसमें वो लिख लें, तो अनाप शनाप इल्जाम लिख करके, अनाप शनाप बातें लिख करके कोर्ट में समय लंबित करते जाएंगे, खींचते जाएंगे, करते जाएंगे, खींचते जाएंगे और आप फंसते चले जाएंगे। सोचिए जो काम आज 2 साल बाद मैं करने जा रहा हूं, उन्हीं पैसों से जिसे मेरे निवेशकों ने, जिसे मेरे शुभचिंतकों ने, जिसे मेरे मित्रों ने, जो संबंध मैंने बनाए तो उन्होंने मुझे पहचान कर, शाइन को पहचान कर, शाइन की पावर पहचान कर, यह सोचकर हमारे ऊपर तकरीबन 50 से 100 करोड़ रुपए उस टाइम लेकर खड़े थे कि शाइन जैसा समूह मुकदमा लड़कर अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारने की बात कर रहा है, हम उस साथ खड़े। उस वक्त पर मैं सबको साथ लेकर चल रहा था। उस वक्त पर हम पूरी तरीके से हर कस्टमर साथ खड़े थे, रिट में गए कस्टमर साथ खड़े थे, एफआईआर वालों के साथ खड़े थे और जो लोग रिट में नहीं थे उनके साथ भी खड़े थे। इस पर मुझ पे इल्जाम लगता था कि जो लोग लीगल में गए कंपनी सिर्फ उनकी सुनने, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त जिस समय मैं प्रयागराज, बनारस, चंदौली, सासाराम, पटना, रांची, गोरखपुर, कानपुर, इटावा, दिल्ली, उत्तराखंड, इतनी जगहों पर मैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए तैयार कर रहा था कि अदालत में हम ये बात कह सकेंगे कि हम सब की लायबिलिटी उतार दे रहे हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे, फिर देखा जाएगा कि हाँ कौन सी जमीन हमारी, तब कोई एक्शन नहीं हुआ था। उस समय ये सारे रिट में गए हुए कस्टमर, एफआईआर गए हुए कस्टमरों ने अपनी जिंदगी, अपनी ताकत ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर के 68,000 करोड़, 70,000 करोड़, 60,000 करोड़ के आरोप लगाने शुरू कर दिए। और उस आरोप के बाद जब जांच का दायरा बढ़ना शुरू हुआ, गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो वही लोग जो आपका पैसा दिलवाने गए थे उन्हीं लोगों ने खिल्लियां उड़ाई और आप कस्टमर वहीं बैठे देखते रहे। आप कोई एक्शन नहीं ले पाए, आप नहीं समझ पाए कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। आप ये नहीं जान पाए कि आज ये जो काम हुआ है, ये जो जहर का बीज आज बोया गया है, ये कितना बड़ा दरख्त बनेगा। और वही दिन आपके पैसे की और आपके काम की बर्बादी शुरू हो चुकी थी। उसी दिन से, जिस दिन से मैंने हिंदुस्तान से हाथ पीछे खींचा था कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब पहले इस मुकदमे को समझना पड़ेगा, फिर मैं लड़ूंगा उस मुकदमे को। और समझने के बाद जब मैंने देखा कि आज आपकी हालत इस लेवल पर ला दी गई है कि यकीन जानिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी बचा सकती है। कंपनी अगर कानूनी तौर से आपके साथ खड़ी होती है तो आप बच पाएंगे, अन्यथा कानून जिसके सहारे, जिसके शरण में आप गए, लोगों ने आपको ऐसे प्रेजेंट कर दिया कानून सामने कि अगले चरण में आप विक्टिम की जगह मुजरिम होने वाले हैं। और वो पैसा जो उसमें सबके काम आने वाला था, वो सारे मेरे साथी, मेरे लोग जो सबके लिए खड़े थे, आज की तारीख में मेरे साथ 2 तरीके से खड़े हैं। जो लीगल में नहीं गए उनके लिए कुछ भी फायदा नुकसान मुझे नहीं सोचना है, हम सब लुटा देंगे अपना ऐसे लोगों के लिए जो हम पर भरोसा किए। उनके 5 साल के विश्वास की कीमत, उनके दिए गए पैसे, उनके फायदे से नहीं चुकाई जा सकती। उनके 5 साल की विश्वास की कीमत, आंख बंद करके उन पर भरोसा करके बस उनका पैसा उनको मिले, उनका आशीर्वाद, उनका दुआ हमारे सर पर, उनका हाथ आए और वो इस बात के लिए बोले कि हाँ जिस तरह से लड़ा है शाइन परिवार, जिस तरह से लड़कर बाहर आया है, हिंदुस्तान के अंदर इसकी किसी दूसरी कोई कंपनी नहीं बन सकेगी। सिर्फ वो उस आशीर्वाद को पाने के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। हम अपनी एक एक पाई, अपने एक एक संसाधन,
अपना एक एक जितना मेरा जरिया रहा, जो इतने साल मैंने बनाए, वो आप शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए हम पानी की तरह बहा देंगे। लेकिन आपकी लायबिलिटी को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। फिर से एक बात रिपीट करूंगा, ईश्वरी कोई अगर दिक्कत आई सामने, उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य और दुनिया में, धरती पर किसी व्यक्ति ने आपके इस क्रम में अड़चन डालने की कोशिश करी, या किसी और व्यक्ति ने इस तरह का बात करना शुरू किया, इस सिस्टम पर, इस व्यवस्था पर, बगैर पेपर वर्क देखे हुए, बगैर पेपर समझे हुए, बगैर सच्चाई जाने हुए किसी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन डालने की कोशिश की, तो आपकी दुश्मन कंपनी नहीं, आपका दुश्मन कानून नहीं, आपका दुश्मन मैं नहीं, आपका दुश्मन वो लोग होंगे जिन्होंने अब आप लोगों की लायबिलिटी उतारने में जो कसर बाकी थी ना, वो पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और इस बार अगर मैं हाथ खींचूंगा तो मैं इस मुकदमे को अच्छे तरीके से जीता हूं। मेरी अगली रिकॉर्डिंग के अंदर आपको मिल जाएगा पूरे सबूत, कितनी जगह पे नुकसान करके बैठे हैं लीगल वाले कस्टमर, ये मैं अगली रिकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं, आप सुन लेंगे। लेकिन ये पहली रिकॉर्डिंग आप उन कस्टमर्स के लिए है जिनकी लायबिलिटी उतारने का संकल्प मैं इस धरती पर, जब ये मान लूंगा कि 2025 मार्च तक अगर मैं कुछ भी हूं, मेरी कोई भी क्षमता है, मेरी कोई भी औकात है, तो यह कार्य मेरे जीवन का सबसे बड़ा टास्क है, मैं इसको पूरा करूंगा। और इसमें आपका सहयोग जैसा मिल रहा है सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सराहनीय है, उससे भी कई गुना ऊपर है। फिर भी कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो एक परिवार का मुखिया होने के नाते, या आप अपने परिवार का बच्चा होने के नाते शाइन परिवार के इस चेयरमैन को, शाइन परिवार के मैनेजमेंट को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपका आशीर्वाद पहले मिलता रहा, आगे मिलता रहेगा। और हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, मैं देखने नहीं जाऊंगा कि मेरा क्या चला गया, पानी की तरह मैं अपनी हर एक चीज को बहा दूंगा आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए। लेकिन 2025 के मार्च से पहले आपकी लायबिलिटी खत्म करना, शाइन परिवार को बेदाग साबित करना, शाइन परिवार के बेगुनाह लोगों को जेल से बाहर ला करके गुनहगारों को जेल में ठूसना, यह मेरी जिंदगी का आज की तारीख में पहला और आखिरी संकल्प है। मैं इसे पूरा किए बगैर ना मरना चाहूंगा, ना इसे पूरा किए बगैर मैं कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहूंगा, ना इसे पूरा किए बगैर मैं अपने जीवन को सुख लाना चाहूंगा। मैं पूरी तरीके से समर्पित करता हूं अपने आप को कि जब तक मैं ये कार्य पूरा नहीं कर लेता हूं, ये 3 काम, आपकी लायबिलिटी उतारना, अपने शाइन परिवार के बेगुनाह लोगों को बाहर लाके गुनहगारों को अंदर करना, और शाइन परिवार को बेदाग निकालना, तब तक मेरे लिए, मेरे जीवन की हर खुशियां, हर सुख चैन, हर चीज हराम है तब तक, जब तक मैं काम नहीं कर देता हूं। यह मेरा संकल्प है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी सौगंध है, और यह मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद की रिकॉर्डिंग, इस रिकॉर्डिंग से शायद वो सारे कस्टमर जो शाइन परिवार साथ जुड़े हुए हैं विश्वास के साथ, मैंने कहा ना, मुझसे या तो आप मोहब्बत करेंगे या मुझसे आप नफरत करेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन मैं छोड़ता ही नहीं। यह मोहब्बत वाली रिकॉर्डिंग थी, आप सभी कस्टमर के लिए। ध्यान से सुने, फॉरवर्ड करें आगे। यह संकल्प है शाइन परिवार का कि हिंदुस्तान के कानून को अब हम इस तरह से सपोर्ट करेंगे कि विवाद खत्म करते हुए कानून की नजर के सामने सच्चाई ला करके इस फाइल को, इस केस को क्लोज कराया जाए कि हां, मामला ऐसे निपटा, मुजरिम जेल के अंदर, बेगुनाह जेल से बाहर, और अब यह मामला निपट गया। देश का भी सम्मान बढ़ेगा, कानून का सम्मान बढ़ेगा, कंपनी का सम्मान बढ़ेगा, और आप कस्टमर अपने घर में खुशहाल रहेंगे। बस वो करते चलिए जो मैं बताता चल रहा हूं, मैं वो कर डालूंगा जो मैं आपसे वादा कर रहा हूं।